हेलो दोस्तों, वाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हो वाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आपको पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में बताएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। अप टू 450 मतलब शुरू से 450 तक के पीरियड को हम क्या कहते हैं? डार्क एज। और 450 से 1066 को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सेक्सन पीरियड। 1066 से 1500 तक कहते हैं हम इसको मिडिल इंग्लिश पीरियड। अब जो हमारा मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 1066 से 1340 तक, इसको कहते हैं हम एंग्लो नॉर्मल पीरियड। और जो दूसरा है 1340 से 1400 ईस्वी तक, इसको हम कहते हैं द एज ऑफ चौसर। अगला है 1500 से 1660 तक, इसको कहते हैं द रेनेसांस या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहते हैं इसको। अब जो रेनेसांस को जो है चार भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 1558 से 1603 तक, इसको कहते हैं एलिजाबेथन एज या एज ऑफ शेक्सपियरियन। दूसरा है 1603 से 1625 तक, इसको कहते हैं जैकोबियन एज या एज ऑफ डन। और तीसरा है 1625 से 1649 तक, जिसको कहते हैं कैरोलिन एज या एज ऑफ मिल्टन या प्यूरिटन एज। चौथा है 1649 से 1660 तक, जिसको कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड या प्यूरिटन इंट्रेगनम। अगला है 1660 से 1798 तक, इसको कहते हैं दी नियो क्लासिकल पीरियड। अब जो हमारा नियो क्लासिकल पीरियड है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 1660 से 1700 तक, इसको कहते हैं द रेस्टोरेशन पीरियड या एज ऑफ ड्राइडेन। और जो दूसरा है 1700 से 1745 तक, इसको कहते हैं द अगस्टन एज या एज ऑफ पोप। और जो तीसरा है 1745 से 1798 तक, इसको कहते हैं द एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। अगला है 1798 से 1837 तक, इसको कहते हैं द रोमांटिक पीरियड। और 1837 से 1901 तक, इसको कहते हैं द विक्टोरियन पीरियड। अब जो विक्टोरियन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 1848 से 1860 तक, इसको कहते हैं द फ्री रेफेल्टीज। और जो दूसरा है 1880 से 1901 तक, एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस। अगला है 1901 से 1945 तक, 1901 से 1945 तक, इसको कहते हैं मॉडर्न पीरियड। अब मॉडर्न पीरियड को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है 1901 से 1914 तक, इसको कहते हैं द एडवर्डियन पीरियड। और दूसरा है 1910 से 1936 तक, इसको कहते हैं द जॉर्जियन पीरियड। और जो अंतिम है नेक्स्ट एंड लास्ट 1945 से अब तक,
पोस्ट मॉडर्निज्म। तो दोस्तों आई होप कि आपको पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि अच्छे समझ में आ गया तो कृपया मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।